हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं असेसमेंट टेस्ट 3 और टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन सेट 1, जिसमें कि 10 सवाल मैंने आपके लिए रखे थे। पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट के एपिसोड के में ये डिस्क्रिप्शन में लगाया गया था और इसमें 10 क्वेश्चन थे, जिसे मैंने ये कहा था कि आप अपनी सूझबूझ और पेयर ऑफ सेंटेंसेस और सीक्वेंस ऑफ टेंस के आधार पर इसमें एरर ढूंढने थे। आप उसे बनाए होंगे और मैक्सिमम सवाल आपसे बना भी होगा, और बहुत सारे लोग जो इसे नहीं बना पाए उनके लिए, साथ ही जिन लोगों ने बनाया है उनके आंसर कराने के उद्देश्य से मैं यहां पर यह सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं 10 सवाल को एक एक करके आपके सामने रखूंगा और ये सिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसे किस तरीके से बिना डरे बिना झिझके सॉल्व कर पाएंगे और ये दावे के साथ कह पाएंगे कि यही एरर है और मैंने जो बनाया है वो सही है। चलिए देखा। आइए अब हम यहां पर बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक एक करके सवाल लेंगे, जो बगल में आपको यहां पर क्वेश्चन दिखेगा। जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है वो पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट एपिसोड 2 के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर लें और तब एपिसोड को पॉज करें, पहले बनाकर देखें अगर आप नहीं बनाए हैं तो, और उसके बाद आंसर मिलाएं भी, डिस्कशन भी करते जाएं। तो पहले मैं आंसर आपका मिला देता हूं, आप आंसर पहले मिला लीजिए और उसके बाद फिर हम एक एक करके इसका डिस्कशन करेंगे। एक नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, दूसरे नंबर का है बी, तीसरे का है सी, चौथे का है बी, पांचवें का है ए, छठे का है ए, सातवें का है सी, आठवें का है ए, नौवें का है ए और 10वें का है बी। यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपके मैक्सिमम आंसर सही हुए होंगे और अगर नहीं हुआ है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। किसी भी चीज में फ्रस्ट्रेट इरिटेट होकर उसे छोड़ना उसका सोल्यूशन नहीं है। आपके 2 सही हुए कोई बात नहीं, आप प्रयास करो, सही तरीके से समझो, आगे भी सही होगा। तो चलिए देखा जाए। जो पहला सवाल यहां पर आया वो पहला सवाल है, उसमें ए सेक्शन है संतोष थिंक्स। जो पहला आया उसमें क्या आया देखिए, संतोष, यहां सवाल है संतोष थिंक्स। अब देखा जाए कि ये पहला है दैट, फिर कह रहा है कि वंस ही पेड। क्या कह रहा है? वंस ही पेड। अब यहां देखिए कि यहां कह रहा है कि संतोष थिंक्स, सबसे पहले तो यहां पर V5 लगा हुआ है, हम ये समझ गए कि ये प्रेजेंट का सिंपल है। अब यहां कह रहा है कि वंस ही पेड, तो ये हो गया V2, दैट मींस इसका पास्ट सिंपल, और ये एक ऐसा पास्ट है जो कि प्योर पास्ट के पीरियड या पॉइंट किसी टाइम पर कंप्लीट हुआ है, तो लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम आगे का संदर्भ भी तो देखें, तो कह रहा है ही इज रिलीव्ड, और यहां पर रिलीव्ड में जो ईडी है इसको आप जो है पास्ट टेंस का समझने की गलती नहीं करेंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज है, दैट्स व्हाई ये प्रेजेंट में है। ऑल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मतलब यह है कि उसका पैसा देना किसी पिछले समय में हुआ है और यह सोचना कि उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, मतलब यह है कि यह प्रेजेंट में होना यह चाहिए कि आप पैसा किसी समय में दिए हैं तो उसका जो असर है वो वर्तमान समय तक है। सेंटेंस को पढ़ करके वही लग रहा है कि संतोष थिंक्स दैट वंस ही पेड मनी। यहां पर जो पेड है वो मेरा पूरा प्योर पास्ट में चला जाता है, जो कि गलत है। अगर हम इसे ही हैज पेड लिखते हैं तो इससे सेंस आता है कि उसने ये सोचा कि मतलब पास्ट टाइम में ये एक्शन किया पेड, जिसका असर जो है वर्तमान तक है, तब आपका सेंटेंस पूरा पूरा सही होता है। तो हम पेड की जगह पर रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे हैज पेड, और सही करने के बाद जो मेरा सेंटेंस आएगा कि संतोष थिंक्स दैट वंस ही हैज पेड मनी ही इज रिलीव्ड ऑफ ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और तब ये सेंटेंस सही होगा कि पास्ट टाइम में पैसे दिए और अब तक वो ये समझता है कि उसकी सारी जिम्मेदारी समाप्त है। ये मतलब उसकी जिम्मेदारी से वो निवृत्त हो गया है, ही इज रिलीव्ड,
है ना। यहां इज जो है वो प्रेजेंट को ही निरूपित कर रहा है, यहां पर पास्ट को निरूपित नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेड की जगह पर हैज पेड। चलिए अब यहां पर दूसरा सवाल है, दे आस्क्ड मी, तो यहां पर है देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ए में है कि दे आस्क्ड मी, और उसके आगे लिखा हुआ है हाउ आई हैव नॉट, हाउ आई हैव नॉट, और इसके आगे जो सेंटेंस है टेकन, वो भी हम देख लेते हैं। यहां के बाद क्या है, टेकन, तो हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ V3 लगा हुआ है, ये ठीक है, ये मेरा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये देखिए कि दे आस्क्ड मी हाउ आई हैव नॉट टेकन परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर न्यू जॉब, फॉर द न्यू जॉब, मतलब यह है कि उसने मुझे कहा कि हमने परमिशन लिए बिना कैसे अप्लाई कर दिया। दैट मीन्स परमिशन पहले नहीं लिए ना, और यहां पर ये क्या है कि आस्क्ड है, दैट मीन्स कि ये V2 में है, और ये जो परमिशन लेना है ये पुरानी घटना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है, यहां होना चाहिए ना। तो बंदे यहां पर एक तो ये नैरेशन का प्रभाव है, दूसरा कि आपको सबसे आसानी से यहां ये समझना चाहिए कि क्या लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन हमारे सवाल में है, नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम नैरेशन के कंसेप्ट के हिसाब से भी इसके साथ यहां नहीं लिख सकते। ऐसे पूछने से पहले परमिशन नहीं लिया, तो उस हिसाब से जब आप टाइम सीक्वेंस यानी टेंस का सीक्वेंस देखेंगे तो इसकी जगह पर आपको हैड का प्रयोग करना होगा, और तब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। और जो फाइनल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दे आस्क्ड मी हाउ आई हैड नॉट टेकन देयर परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब। ये आपका यहां पर सही सही बनेगा। चलिए अब यहां पर हम फिर से तीसरा सवाल देखते हैं कि गीतांजलि डिजर्व्स। अब देखिए क्या कह रहा है, डिजर्व्स, तो मतलब है कि V5, दैट मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना। डिजर्व्स अभी की बात करते हैं कि वो करती है, उसका वो पोजीशन है। कह रहा है ऑफ प्रेज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स सी अचीव्ड, यहां पर है सी अचीव्स। अब देखिए कि अगर हम यहां पर लिखते हैं सी अचीव्स, तो अब यहां पर करती है और डिजर्व्स ये थोड़ा है नहीं ना, तो हैज अचीव्ड कि मतलब उसने जो पहले अचीव किया है उसके लिए वो डिजर्व करती है कि सी हैज अचीव्ड यहां पर होना चाहिए। अगर आप सेंटेंस को आराम से ठीक ढंग से पढ़ेंगे, टाइम के सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके सेंटेंस का एरर बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरे सवाल में देखिए कि गीतांजलि डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स सी हैज अचीव्ड ड्यूरिंग हर करियर, मतलब उसने अपने करियर के दौरान जो अचीव किया है वो अचीवमेंट का असर हमेशा रहता है, तो उसे हम उसी तरीके से दिखाएंगे। अगर कहीं पर जो है हम किसी एक पॉइंट वाली बात करेंगे कि उसने ऐसा अचीव किया, तब हम उस समय पास्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम जब पूरे करियर की बात कर रहे हैं तो डिजर्व्स जब लगाए हैं तो उस हिसाब से हैज अचीव्ड होना चाहिए। अब चौथा सवाल देखा जाए तो चौथा सवाल में कह रहा है सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ बेल्ट्रॉन, ठीक है, कह रहा है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ बेल्ट्रॉन वर, चलिए यहां पर लिख रहा है वर। अब कह रहा है इन फेवर ऑफ मर्जर इट वॉज अ सक्सेस। अब देखिए कि मर्जर के बाद जो है वो क्या लिखा जा रहा है, इट वॉज अ सक्सेस। तो ये करंट के समय का लिखा जा रहा है, और मर्जर क्या हुआ उससे पहले, तो मर्जर जब उससे पहले हुआ तो वर की जगह पर क्या लगना चाहिए, हैड बीन। हम बीन कहां से लाए, तो ये बी का दूसरा फॉर्म है वर, इसका V2 है जो हम यहां पर लिखते हैं, और यहां पर भी जो लिखा हुआ है वो V2 ही लिखा हुआ है, was, it was
अ सक्सेस, तो मतलब यह है कि इट वाज अ सक्सेस, मतलब हम एक पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, उससे पहले फेवर में होंगे उसकी बात हम कर रहे हैं, और यहां पर एक वैलिड टाइम इंटरवल भी है। तो यहां जो आएगा वो क्या हो जाएगा कि यहां जो सवाल आ जाएगा आपका, सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ वेल्ट्रॉन हैड बीन इन फेवर ऑफ द मर्जर, इट वाज अ सक्सेस। इस तरीके से इसको हम सही सही बना पाएंगे। तो इसका जो आंसर है, यहां वर्ड की जगह पर आप जो है वो क्या यूज करेंगे, हैड बीन यूज करेंगे, और ये इसका बी सेक्शन है। चलिए आइए अब हम यहां पर पांचवा सवाल देखते हैं, और पांचवा सवाल बड़ा ही इजी है, इसे लिखना नहीं पड़ेगा, सवाल आप साइड में देखिए। क्या कह रहा है कि एन एंटी टेररिज्म सेल इज ओपन्ड, तो इज ओपन्ड है, यहां पढ़ करके ये लग रहा है कि वर्तमान समय की बात कही जा रही है, बाय द टाउन पुलिस 5 months ago। अब देखिए कि यहां पर 5 महीने पहले की बात कही जा रही है, और वो एक पॉइंट है कि अभी से 5 महीने पहले, तो वो एक खोलना एक पॉइंट को दर्शाता है जो कि 5 महीने पहले खुली। तो यहां पर हम कहेंगे कि एन एंटी टेररिज्म सेल वाज ओपन्ड, वाज इसीलिए क्योंकि ये कह रहा है 5 months ago एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब है कि सावधानी के तौर पर या प्रिकॉशन लेने के उद्देश्य से जो है वो 5 महीने पहले एक खोली गई। अब वहां पर अब उसकी करंट कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं कि वो है या नहीं है, अब इस सेंटेंस में आगे कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि पास्ट सिंपल जब है तो वो खुली, हो सकता है कभी अच्छा काम कर रही हो, उसके बहुत सारे फायदे हुए, तो ये सारी चीजें वहां पर सेंस है। बट मुझे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें है 5 months ago, और इसी वजह से जो है उसमें हो जाएगा was, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, इज की जगह पर was हम प्रयोग करेंगे। चलिए छठा सवाल है, ये ठीक उसी सवाल की तरह है जैसा कि पिछले दिन मैंने वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताया था, है कि जतिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हिज स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। अब है कि जब कह रहा है कि वुड ओपन, अब यह है कि उसी दौरान हुई घटना है, एक ही समय में हुई घटना है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जतिन वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला, है ना। ओपन द अम्ब्रेला मतलब है कि अटेम्प्ट कर रहा था अम्ब्रेला खोलने का, जैसे था कि वह सब्जी काट रही थी, उसी दौरान उसने अपना हाथ काटा, हाथ कट गया, हाथ काट लिया। इस सेंस में पिछले दिन समझा था, सेम यहां पर वही है, उसी का वो कार्बन कॉपी कह सकते हैं कि जतिन वॉज अटेम्प्टिंग। ए में वुड अटेम्प्ट की जगह पर आपको वॉज अटेम्प्टिंग लगाना होगा, क्योंकि यहां पर टाइम गैप नहीं है कि आप सीक्वेंस चेंज करेंगे, और टेंस में सिंपल और कंटीन्यूअस को एक ही समय का माना जाता है। तो इसीलिए वाक्य की सुंदरता के लिए कि जब वह प्रयास कर रहा था खोलने का, उसी दौरान चश्मा गिरा और चश्मा स्लिप हुआ और नीचे गिरा। तो छठा का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अब देखते हैं सातवां सवाल, कह रहा है हिज कमेंट्स केम आफ्टर the research group said that its consumer confidence index were, है ना, confidence index were, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है slumped, slumped, ठीक है, slumped to its, जो भी है। अब यहां पर हम शुरू से गौर करते हैं, तो पहले क्या लिखा हुआ है, came after, है ना, केम आफ्टर। क्या कह रहा है कि हिज कमेंट्स केम आफ्टर, किस चीज के बाद, किसी एक घटना के बाद कमेंट आया। क्या कमेंट आया, द रिसर्च ग्रुप सेड, ये भी है कि रिसर्च ग्रुप ने कहा, इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, यहां वर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर केम आफ्टर और यहां पर सेड, इस दोनों से पहले की घटना ये लगती है। तो यहां पर जो है वर्ब की जगह पर आप इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस में मैंने आपको 3 बातें समझाई है जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या कि पहली बात कि अगर पेयर है तो 2 तरीके का पेयर होगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट सिंपल के साथ, एक पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट
और पास्ट सिंपल के पेयर में बस बात इतनी सी है कि पास्ट सिंपल से अगर हम किसी पुराने समय, उस टाइम के रिस्पेक्ट में हम अगर किसी पुराने एक्शन को दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट कहें तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, दैट्स व्हाई इसकी जरूरत पड़ी कि हम ये पास्ट परफेक्ट क्रिएट करें। उसके लिए हम क्या करें कि पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। कब? जबकि दोनों के बीच में वैलिड टाइम इंटरवल होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम इंटरवल वैलिड नहीं है और वो दोनों पास्ट में है, तब हम दोनों हिस्से में V2 लगाएंगे। साधारण तौर पर किसी भी टेंस की बात कह रहा हूं मैं इस सीक्वेंस से बाहर भी, कि अगर एक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं है तो वो उसी में रहेगा, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस एक साथ रह सकता है क्योंकि वो अल्टरनेट ऑप्शन में है। बिना टाइम सीक्वेंस में गैप के वो कभी भी टेंस स्विच को स्वीकृति नहीं देगा। तो यहां पर सीधा सीधा है कि कमेंट्स केम आफ्टर एंड सेड, इसलिए यहां पर जो है हेड स्लम्प्ड, ये हो गया तब कमेंट्स आया और तब कहा गया, तो इसीलिए यहां जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 7वां का C, जहां आप वर की जगह पर हेड का प्रयोग करेंगे। अब अगला सवाल देखा जाए और 8वां में कह रहा है कि द टेबल टेनिस प्लेयर इजी थ्रू। सबसे पहले तो इजी एक वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसका जो वर्ब फॉर्मेट होता है वो होता है इज। तो ये तो यहीं पर गड़बड़ हो गया। जो बच्चे ये समझते हैं उन्हें वहीं पर दिख जाएगा कि भैया वो है ही नहीं, गड़बड़ है वो। अब कह रहा है कि हम वहां पर इजी तो आ गया, इज होना चाहिए, वर्ब उसका फॉर्मेट होता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। कह रहा है द ओपनिंग सेट बिफोर हर ओपोनेंट रियलाइज्ड। तो यहां पर V2 में है और ओपनिंग सेट की बात कर रहा है, तो यहां पर जो मैच है उसमें टाइम इंटरवल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल ही मानेंगे। तो यहां जो है इसका फॉर्मेट सही होना चाहिए ईज्ड। क्या है कि हो जाएगा आपका फाइनली सेंटेंस कि द टेबल टेनिस प्लेयर ईज्ड थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हर ओपोनेंट रियलाइज्ड टू टेक द फाइनल 2 सेट्स फॉर द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ हर यंग करियर। तो यहां पर इजी की जगह पर एक तो इज वर्ब होगा, और चूंकि पास्ट की 2 घटनाएं जहां पर हम टाइम गैप नेग्लिजिबल रख रहे हैं, नहीं तो फिर सेट के बीच में काफी लंबा चौड़ा गैप वो मीनिंग नहीं देगा ठीक ढंग से, तो इसीलिए हम इसको ईज्ड में चेंज करके यहां पर रखे हैं। और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। इजी की जगह पर आप ईज्ड का प्रयोग करेंगे। 9वां देखा जाए। 9वां सवाल में कह रहा है कि नो सुनर डिड। अब देखिए कि यहां क्या कह रहा है, नो सुनर डिड, और इस तरफ लगाया हुआ है क्या, सीन। ठीक है, यहां तो सबसे पहले इसका पेयर तो ऐसे भी गड़बड़ हो गया कि डिड के साथ आप यहां पर सी लगा सकते हैं, लेकिन फिर क्या कह रहा है कि नो सुनर डिड द स्टूडेंट सीन द प्रिंसिपल अप्रोच देन दे रैन फ्रॉम द प्लेग्राउंड। तो मतलब है कि देखने की घटना पहले हुई तो बेहतर सेंस क्या देगा मेरा, कि हम यहां पर क्या करें कि टाइम गैप क्रिएट कर दें, कि यहां पर हम हेड लगा दें कि पहले देखा और फिर दौड़ पड़े प्रिंसिपल की तरफ, कुछ बताना हो, कोई घटना हो, कुछ ऐसी बात हो, उसके लिए अप्रोच करना था प्रिंसिपल तक, तो हमने यहां पर इसको हेड कर दिया। अदरवाइज मैं इसको भी सुधारूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वो भाई आप शक्तिमान वाली स्थिति तो है नहीं, प्रिंसिपल देखे धाएं धड़ाक पहुंच गए। यहां पर एक ऐसा है कि वैलिड गैप देना सेंटेंस की सुंदरता के लिए बेहतर है, सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग आएगा। तो यहां पर नो सुनर के साथ हम डिड लगा के भी सेंटेंस बनाते हैं और हेड लगा के भी सेंटेंस बनाते हैं। डिड लगा के तब बनाते हैं जब यहां पर हम V1 रखते हैं, और हेड लगा के सेंटेंस तब बनाते हैं जब हम यहां पर V3 रखते हैं। तो उस लिहाजन भी आप इसको आसानी से सुधार सकते थे, बट सेंस वाइज अगर आप देखिएगा तो सीक्वेंस ऑफ टेंस को एडजस्ट करिएगा तो यह घटना थोड़ी सी उससे पहले की है, पुरानी है, दैट्स वाई वहां पर हेड प्लस V3 एक वैलिड टाइम गैप वहां पर दिखता है। मानवीय प्रवृत्ति के हिसाब से भाई आप कोई जादूगर नहीं है, तमराज किल्विस की तरह अंधेरा कायम रहे धड़ाक कहीं पहुंच गए, वैसी वाली यहां पर स्थिति नहीं है। अमूमन हम सटीक और सही सही रखते हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 का ए हो जाएगा। डिड की जगह पर आप हेड करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन में कह रहा है रत्नेश टोल्ड मी। क्या कह रहा है, टोल्ड मी, ठीक, V2। अब कह रहा है कि दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। तो मतलब यह है कि लेटर पहले लिखा, वो बताया बाद में। सीक्वेंस देखिए कि लेटर पहले लिखा फिर बताया, दोनों एक साथ।
नहीं होगा, यहां टाइम गैप होगा। एक जेन्युइन तो सेंटेंस का जो क्रम है वो वही। कोई कहे कि नहीं सर हम ऐसा जादू वाला करेंगे, भाई अब जादू नहीं चलता है ना, आपके एग्जामिनेशन में काश की जादू चलता तो इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए एक जो वाजिब रिएक्शन होता है कि उसने ये बताया कि मैंने अपने सुपीरियर को किसी रीजन से पत्र लिखा, तो वो पहले हुआ, इसलिए वहां पर क्या होना चाहिए, रिटन की जगह पर आपको हैड रिटन यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं कि 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का ए, 7 का सी, 8 का ए, 9 का ए और 10 का बी। इसके लॉजिकल कंसेप्ट, इसका कारण, क्यों हुआ गलती, यह सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी तार्किक तौर पर कोई अगर आपके मन में उथल पुथल है कि ऐसा कैसे हो गया, तो कमेंट के लिए आपका स्वागत है। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स हमेशा आपके कमेंट का स्वागत करता है। हमें कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान सही तरीके से और आप तक पुख्ते तरीके से पहुंचाएं, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। और हां, जो सेट 2 है वो उसको 1-2 एपिसोड के बाद फिर इसी तरह के सेशन, क्योंकि हमें रेगुलर भी तो करना है, एपिसोड्स भी तो लाने हैं, ग्रामर सेक्शन को भी आगे बढ़ाना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आगे करना है, तो 1-2 एपिसोड के बाद उसका भी आंसर इसी तरीके से हम लाएंगे, जो कि पिछले कमेंट बॉक्स के सेशन में लगाया गया था डिस्क्रिप्शन में। और आज भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेट 3 हम लास्ट में स्क्रीनशॉट में ऐड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड करेंगे, उसको बनाएंगे और अगले इडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड में उसका भी आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, पढ़ें पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। स्वास्थ्य संबंधी सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है, बट सावधानी रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, यह हमारा परम कर्तव्य है। और एक देश के नागरिक होते हुए देश और समाज के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है, तो हम उसे जरूर करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद करते हैं जल्द ही इंस्टीट्यूट में मुलाकात होगी। खैर, यहां से ये असेसमेंट टेस्ट, ये ग्रामर के सेक्शंस, ये बंद नहीं होंगे, और इस बार आपको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कराना मेरा सबसे पहला प्रॉमिस है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर सकूं। हर एक सेक्शन हम लेकर के आएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर, सारे के डिस्कशन, सारे के असेसमेंट टेस्ट यहां पर रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप अपना सहयोग करते रहें, घर में रहें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें। कल इसी जगह से फिर एक नए सेशन में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।